कंप्लीट द सीक्वेंस, यस। अब देखोगे तो 2023 में कंप्लीट द सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट पूछा, कंप्लीट द सीक्वेंस 2021 में पूछा है, इवन क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020। सो इसमें क्या है, सिंपल सा है यार। आपको पता होगा कि इसमें ना हम पूरा सीरीज काउंट करते हैं कि कितने लोग हैं। जैसे 20 लोग हैं, सपोज 20 लोग, ए बी सी डी पूरा डिजिट काउंट करो, 20 लोग हैं, तो इट शुड बी डिवाइडेड इन फैक्टर, फैक्टर जोड़ो उसका, 4 5 20, तो मतलब 5, देखिए कितने हैं, ए बी सी डी है, 4 ही है, मतलब 4, एक तो 4 होगा, ठीक है, एक तो 4 होगा। अब दूसरा क्या, 20 है, अगर 20 है या 15 है, अगर 12 है या 16 है सपोज, तो 16 रहेगा, तो समझिए कि 4 का सेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 का सेट बन रहा है, 4 मतलब 16 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये मतलब 2021 में पूछा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाता है। आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन नॉट लेस देन मोर देन 1 मिनट। भाई 1 मिनट से कम ही समय लगेगा ये क्वेश्चन को। 21 में पूछा, 20 में पूछा, अगर आपने कहीं किसी से मतलब सेशन वेशन अटेंड किया रहेगा, तो वो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया रहेगा, तो उस पर वो 10-12 क्वेश्चन और भी कराया होगा। अच्छा मुझे बताए, 20, 21, 23 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मात्र 2-3 साल के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो फिर इजिली डुएबल है कि नहीं? हाँ सर। कैन ऑल्सो बी डुएबल, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आई एम सेइंग, देखो क्या हुआ कि थोड़ा सा पैनिकनेस लोगों का हुआ है, जो लोगों का मतलब रुका होगा, अगर आप लोग में से किसी लोगों का। बाकी दूसरी बात है कि क्वेश्चन आसान पूछा, हर साल आसानी पूछता है। इट जस्ट वांट टू बी कि यू पीपल इजिली, वहां मेंटल एबिलिटी आपकी चेक होती है कि आप कैसे अंडरस्टैंड करो, समझ पा रहे हो। थोड़ा सा समय यहाँ देना स्टार्ट करिए, फुल लेंथ लगाइए, और धीरे धीरे ये भी आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेडब्ल्यू नीट हो, जेडब्ल्यू हो, इवन द क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यूपीएससी हो, या कॉलेज का एग्जाम हो, या 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनर नेवर प्रिपेयर अ क्वेश्चन बिफोर सीइंग पीवाईक्यू। कोई भी पेपर कभी भी बने, तो आपको पीवाईक्यू ढंग से करना, ढंग से मतलब ढंग का पीवाईक्यू करो। अब ये सब देखोगे तो एक एनालिटिकल स्किल हो गया कि बताइए कौन है पीक्यू, अगर जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ तो एटलीस्ट आर उनके पास जॉब है। तो ये सब कंडीशन बेस पे, तो आपका कंक्लूजन निकालने वाला तरीका बहुत तगड़ा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो ये सब देखोगे तो देखो फिर वही है कि भाई पी और आर ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए और प्रिपेयर रहिए इस बार, ओके। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, वर्ड रीअरेंजमेंट रिवर्स ऑर्डर पूछ रहा है भाई, इनकम्प्रेहेंसिबिलिटी को बस बोल रहा है कि अगर हाउ मेनी पोजीशन ऑफ अल्फाबेट विल रिमेन अनचेंज, अगर इसको आप उल्टा लिखोगे तो कितना भी अनचेंज होगा, उसी जगह पे बार बार कौन आएगा। तो ये भी देख लीजिए, मिरर में बोलता था कि भाई एबीसीडी का ये पूरा अल्फाबेट है, मिरर में लगाओगे तो कितना होगा अनचेंज, मतलब उल्टा रहेगा, रिवर्स होएगा इन्हें। ये आपको पता है ना, ए हिम मोटो यू वी एक्स जेड, करीब 13 लोग हैं जो ए ही दिखता है, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो। हिम, एच भी उल्टा ही दिखता है, हिम, एच आई देखो, एम देख लो, ओ देख लो। तो मिरर में कुछ भी करो तो लगभग वर्ड को रीअरेंज करने का कॉन्सेप्ट है। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी हो गया, तो देखो ये बहुत आसान है, बस टाइम टेकन रहेगा। मैं कह रहा हूँ टाइम टेकन भी रहेगा, डजंट मैटर, मेरा 2 मिनट में अगर 2.5 नंबर भी दे रहा है, डोंट वरी। 60 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन ले गए ना, हर 2-2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, 60 में 30 क्वेश्चन ले गए, तो बहुत ज्यादा हो गया पहले राउंड के लिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, और क्या देखोगे आप, ये फिर 80 नंबर यहाँ पे रुक गया। ये क्वेश्चन देख लिया, ये देख लिया, रिमाइंडर का देख लिया, और भी क्वेश्चन देख ही रहे हम लोग। तो वी आर सेइंग देखिए कोई भी एग्जाम हो, हर साल उसकी कुछ चीज उसको रिपीट होती है, अपना काम करना है, वो चीज जो रिपीट होती है वहां पे रडार रखो, पूरा फोकस रखो। एंड जब जो चीज नहीं रिपीट होती है, वो किसी के लिए रिपीट नहीं है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबके लिए होगी, सिर्फ आपके लिए थोड़ी होगी। और ये देखिए 19 में अगर 2017 में ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ द बी, ए माइनस बी, तो मतलब ए प्लस बी को कुछ, ए को कुछ वैल्यू देता है, बी को कुछ असाइन करता है, तो यही तो नीचे भी ए प्लस बी का दिया था कहीं, बट वन नेचर अलग है, आई नो। बट कह रहा हूँ कि वही कंटेक्स्ट एक ही खेल रहा है कि पी प्लस क्यू क्या होंगे, ठीक है। एक सेकंड का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये प्लस बी मतलब कि ए ना स्मॉल है ना कि इक्वल है, तो मतलब ना स्मॉल है ना इक्वल है, तो इसका मतलब समझ बी बड़ा है ना भाई, बी इज ग्रेटर देन ए। अब इन सबको इससे अरेंज करा दिया कि भाई पर प्लस के साइन का मतलब क्या हो गया, नीदर स्मॉल। 70 पार्ट समझ रहे हो, लग गया 70 दिख रहा है कृतिका, महा, यस जहांगीर,
अगर आप ये देखोगे तो क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि भाई ए और बी है, इसका मतलब होता है कि ए इज नेदर स्मॉल, ए छोटा नहीं है और ना इक्वल है, मतलब ना छोटा है ना इक्वल, इसका मतलब क्या बी इज ग्रेटर देन ए। यस, तो इसका कंक्लूजन है कि भाई बी इज ग्रेटर देन ए। तो अगर आपको कहीं भी प्लस दिखेगा तो आप समझ में आएगा कि भाई जब प्लस लिखा होगा तो ये समझना कि जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है आर प्लस एस प्लस माइनस एस, तो इसका मतलब हो सकता है कि आर जो है ना वो बड़ा हो सकता, जो मतलब एस जो बड़ा हो सकता है आर से, और अगर माइनस दिया तो नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। यस सही है, तो भाई तो मतलब बोला बी बड़ा है ना, माइनस अगर दिया तो यस बी बड़ा है, तो यस एस ही बड़ा है, तो आर आर एस में ये समझिए कि एस इज बिगर। अब ये क्या है ना, ये कंक्लूजन होता है कि प्लस को ये बोल रहा है कि नीदर स्मॉल न छोटा लेकिन बड़ा है, और यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी था, यहाँ पे रिलेशन में रख लिया बस, ये वाला ये वाला तो रिलेशन में रख लिया। दिख रहा है कि भाई ए जो है ए इज द सन ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का मतलब कंटेक्स्ट प्लस बी, ऐसे ही सब फॉर्मेट में पूछ रहा है। ये देखिए हर साल एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इमीडिएट नेबर, राइट लेफ्ट, ये सब पूछ रहा है। अरेंजमेंट का टॉपिक कर लो ढंग से यार, क्यों नहीं कर रहे हो? 2 घंटा बैठ के अरेंजमेंट के जितने क्वेश्चन है 5-10 साल के लगा लो। अब आप नहीं कर रहे हो, इट मीन्स की ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं, कंटेक्स्ट रिपीट क्या है यार, टॉपिक मैं कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी कितना भी टफ आए, जो टॉपिक है वो थोड़ी चेंज होगा। सीसेट वॉज डूएबल ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन का डिमांड, कि कैसे आपको पहले 5-7 मिनट में ये डिसाइड करना है कि मुझे अगले 1 घंटे में कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे मुझसे, ठीक है। तो अगर आपने 5-7 मिनट में ये डिसाइड किया कि मैथ्स के 55 में से, मैं कह रहा हूँ 55 में से आप मात्र 23-24 क्वेश्चन टारगेट कर लो पहले 5-7 मिनट में कि मेरे से ये बनेगा, और मैं 3-4 महीने से यही सीसेट में ढंग का किया, जैसे यूनिट डिजिट रिमाइंडर ये सब। अगर आपको ये क्लिक हो गया, जैसे DEF वाला अभी मैंने आपको बताया, ये DEF वाला देखिए, देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखेंगे तो अभी आप देखोगे इट वाज आस्क्ड इन 2023, फिर 20 में पूछा, 20 में पूछा है, फिर 21 में पूछा, तो वैल्यू दे रहा है, साइन दे रहा है वैल्यू, भाई कैसे पता करना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो, आपके स्क्रीन मतलब आ रहे हैं, तो आपको समझ में कि हाँ भाई मैं 2021 का जब सॉल्व कर रही थी तो मैंने सॉल्व कर लिया था उस समय, तो ये मेरी रडार का है। तो मेरा कहना है कि जब आपकी बॉल जब आपके रडार पे बॉल आएगा तो आप उसको 6 के लिए हिट ही करोगे, तो आप पहले 20-22 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो फर्स्ट राउंड में, और जब आपने पहले 5-7 मिनट में सेलेक्ट कर लिया तो वो 1 घंटे में होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन पे ट्राई मारते हैं, और सीसेट 80 नंबर तक हम सिर्फ मैथ्स भी नहीं पहुंच पाओगे अगर हर क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको देख के लगना चाहिए कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। जैसे आप जीएस में राउंड वन हो कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन पे श्योर शॉट है, उस पर हाँ टिक मार दो, नहीं श्योर शॉट है गोला मार के आगे बढ़ो। इसमें भी जहां पे क्वेश्चन पे डाउट है कि यार मैं कर ले जाऊंगी या कर ले जाऊंगा, तो यू कैन आप गोला मार के आगे बढ़िए, बाद में कर लेना, फिर अगले 1 घंटे में आपको 27 में से पूरे करने हैं, उसमें से 22 निकल जाएगा। अब देखिए ये ऐसे करने, और मैं बोल दे रहा हूँ करने हैं करना, ऐसा आसानी से नहीं होता। हर संडे मॉक लगाइए, सैटरडे एक मॉक लगाइए घर पे, मतलब सैटरडे संडे मतलब हफ्ते में तो 3 मॉक लगना ही चाहिए। 3 तो मैं ज्यादा बोल, मतलब 3 तो लगना ही चाहिए यार। अगर अभी एक भी नहीं दिया ना फुल लेंथ, तो 3 फुल लेंथ हफ्ते में लगना चाहिए। सैटरडे एक, संडे तो फुल लेंथ किसी न किसी कोचिंग का रहेगा, ठीक है। सैटरडे को कोई ना कोई कोचिंग का रहता है, तो 2 तो मॉक कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, और एक आध मॉक खुद से लगाइए, वो होगा आपका PYQ। हर साल या हर हफ्ते क्या करना, 2 मॉक लगेंगे, एक लगेगा PYQ का फुल लेंथ, उल्टा 23, 22, 21, ठीक है। अगर हर हफ्ते लगा रहे तो अभी भी मतलब आपके पास 6-7-8 हफ्ते हैं, तो कैन इजिली सॉल्व, मतलब अराउंड 25-25 मॉक, ठीक है। 25-30 का फुल लेंथ लगाओ, और जब आप फुल लेंथ लगाओगे ऐसे ही देखो राउंड वाइज में क्या हो कि 1 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन करने, 1 घंटे में इतने क्वेश्चन करने, इट कैन बी इजिली डूएबल बाय, जब आप इसमें करोगे, क्या करोगे, जब आप मॉक में जाओगे तब आप ऐसी ही टेक्निक वापरोगे ना कि भाई 5 मिनट में पहले डिसाइड कर लो कौन सा अटेम्प्ट करना है। फिर आप मतलब जब जो ये सब जो कह रहा हूँ कि ऐसे करना आप सीधे जब 16 जून को नहीं कर सकते, पहले ये सब प्रैक्टिस अभ्यास किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस किया जाता है कि भाई कैसे राउंड में बनेगा यार, 55 मिनट में तो 100 क्वेश्चन पढ़ना ही बड़ी बात है, ठीक है। राउंड वाला अगर GS1 का देख रहे हो, यस समझ रहे हो मेरी क्या कहनी है। मेरा एक ही कहना रहता है, एनीबडी किसी को पूछना, आई एम सेइंग कि एग्जाम कुछ भी हो, हर साल उसके जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वहां पे रडार रख लो अपना, वहां पूरा पैनी नजर रख लो, और उसके बाद उसके इर्द गिर्द भी थोड़ा बहुत पढ़ लो। उसके बाद क्या होगा, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन इजिली डू। और यहाँ पे कुछ नहीं भटकना यार, मैं देख रहा हूँ पीपल आर रनिंग फ्रॉम
एसएससी के सर, ये सर वो सर, अरे एसएससी वाले आंसर बताते हैं। एसएससी इज अ डिफरेंट थिंग, पीपल आर लर्निंग फ्रॉम एसएससी टीचर्स। लेकिन आप मुझे बताइए फिर भी आपको दिक्कत आएगी सीजन में, चाहे कितना भी कर लो, क्योंकि एसएससी वाला क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं, उसको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं कि जब जैसे ये कंडीशन, एक कंडीशन आपको पता है ना कि जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, ये क्यू है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर उसमें से कुछ बच्चों को आप निकाल के बी में ले जाओगे तो उसका एवरेज डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इट्स नीड क्लैरिटी। और इस क्लैरिटी को ना आप कोई भी मतलब आप कहीं से पढ़े, डजंट मैटर। तो क्या हो रहा है ना, ये शीशे के हवा की वजह से एसएससी वाले टीचर जबरदस्ती यूपीएससी में घुस जाते हैं कि आज हम पढ़ाएंगे तुमको सही से। अरे तुम पढ़, तुम खुद तुम बैठ जाओ, तुमसे खुद नहीं निकलते। रीजन में कि यहाँ एलिटिकल है, अप्रोच ही अलग है, आप यहाँ वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आप देखिए जितना तेज का पेपर उठा के देखिए, सब स्टेटमेंट बेस्ड है, इन्फरेंस निकाला जा रहा है, स्टेटमेंट निकाला जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस Yes, sir. यस। अपूर्व कौन है? अपूर्व, जहांगीर, वो नेक्स्ट। चलो फिर शाम को इन्वाइटमेंट करते हैं। इट वॉज जस्ट किया थोड़ा सा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, अगर 75 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। और 75 का सोचो मत, इट जस्ट लाइक माइंड में इतना होना चाहिए कि भी हाल है जो आपका श्योर शॉट है। जैसे हम हमारा जनरली क्या रहता है कि हम 60 क्वेश्चन 90 अटेम्प्ट करना है, 60 क्वेश्चन आपको राइट करने, और 120 नंबर हो गया। और अगर 20 क्वेश्चन रॉन्ग, 30 क्वेश्चन रॉन्ग करना, 30 क्वेश्चन में रॉन्ग करने के इरादे से जाऊंगा, 30 तो रॉन्ग करके ही जाऊंगा, तो इट विल टेक अराउंड 30 मतलब 20 नंबर। तो अगर आप 120 में से 20 माइनस करते हो तो आपको 100 नंबर आते हैं। अगर आप फॉरेस्ट प्लान कर रहे हो तो आपको फॉरेस्ट भी, मतलब अगर कट ऑफ कहीं भी 90 रहा, 88 रहा, 90 रहा, तो आपको आराम से दोनों लिखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये मैं आइडिया दे रहा हूँ माइंड में कि भाई जितने हम भी जब भी करते तो भाई 60 क्वेश्चन राइट करना, ये हम मतलब हम दोनों के लिए काम करता है। आपको अगर याद होगा तो जब ही इज ऑल्सो सेइंग सेम थिंग कि जब भी आप कर रहे हो क्या बोलते हैं, 60 क्वेश्चन राइट करिए, 60 का टारगेट रखिए। बट हम 60 हम बोल रहे हैं, 60 नहीं होता यार, कई बार 62 हो जाएगा, कई बार उस में 57 हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्लस माइनस 5-10 हमेशा चलेगा। कान से 100 नंबर नहीं बनेगा, 90 का 90 तो बन ही जाएगा, बट आप माइंड में रखोगे यार कितना लाना है। और मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों कितना कह रहा हूँ कि टारगेट रखिए। रीजन में क्या होगा, जब आपका क्वेश्चन वहां बनने लगेगा तो 60 अगर 62 बन गए, राइट, बाकी कट पिट के आप जब 198 पे हो तो आप आने के बाद चेक करोगे, आप श्योर शॉट हो, आप 15 दिन वेस्ट नहीं करोगे, मेन्स में एकदम तगड़े लग जाओगे वापस से, क्योंकि आपका निकल रहा है, ठीक है। तो आपको वहां क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा निकल ही रहा है। अगर आप फंसे हो आके यार कितना आएगा इसको, 15 दिन पड़े हो, तो आप 15 दिन आपको बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मेंस का कंपटीशन इससे भी तगड़ा। आपको बताओ पूरी पीडीएफ में आप खुद देखोगे तो पीपल आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, दे आर मेकिंग अनदर टाइम। रैंक 5 में देख लो 3 आईपीएस ऑलरेडी है। तो हमारा कंपटीशन ये प्रीलिम्स की रेस वालों से नहीं है कि प्रीलिम्स निकल गया बहुत बड़ी चीज है, प्रीलिम्स निकल गया क्लियर नो, यू हैव टू क्लियर मेंस। और मेंस के लिए जनरली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस है कि नहीं। आप डायरेक्ट ऐसा आप 15 दिन ऐसे ही गुल्ल कर दोगे और फिर वेटिंग रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, तो आप तो वैसे ही कंपटीशन में यार वो बच्चे हैं जो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सोचो आईपीएस ही नहीं, आईआरएस की ट्रेनिंग में बैठे हैं। वन ऑफ माई मोस्ट बहुत करीबी है, ही गॉट मतलब वो ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 में थे, बट 2022 में। बट व्हाट हैपन की वो उसके पहले उनको 450 470 के आसपास रैंक था। तो ही सेड टू मी ओनली कि व्हाट हैपन कि जब हम आईआरएस की ट्रेनिंग में है ना, तो वहां पे भी ये चीज हो रहा है, जो एग्जॉस्ट हो गया, जो मेंटली एग्जॉस्ट हो गया कि भाई चल चौथे अटेम्प्ट में कुछ भी मिला ले लिया हमने। बट जो एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, जो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका, खत्म हो जाएगा भाई अब तो यही नौकरी करूंगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स समझने के लिए होगा, या तो जो जिसके अटेम्प्ट खत्म हो गए, 6 अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं वो। तो 2 लोग को छोड़ के बोलते हैं कि हम 9 बजे ट्रेनिंग पे बैठते हैं, 10 बजे से सेशन होता है, मतलब 10 से 1, तो उसके बाद लंच टाइम होता है 1 बजे, उसके बाद फिर 2 से 5 होता है। तो बोलता है कि ट्रेनिंग में जब हम बैठते हैं मतलब सिखाते हैं, आप बैठे हो कि क्या इनकम टैक्स, और बोलता 5 बजे के बाद सब प्रिपेयर कर रहे हैं। लिटरली 5 साढ़े 5 बजे के बाद सब प्रिपेयर कर, पूरा आईआरएस बैठ के पढ़ रहा है। पूरा आईआरएस मतलब समझ लो कि ऐसा ग्रुप बना के बैठे कि यार कोई रैंक 123 रैंक वाला, मतलब आईपीएस 240 रैंक वाला, 270 रैंक वाला, सब बैठ के अगर ग्रुप में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई 5 बजे से रात के 12 बजे 2 बजे तक खींच के पढ़ रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स आ रहा है। वहां पे आईपीएस वाले सपना में भी यही हो रहा है, फरीदाबाद में भी यही हो रहा है। तो वही सेम कि
ऑलमोस्ट जब आपको आप क्या करना, आप वारन बैठे हो, घर पे बैठे हो ना, आपका कोई सर्कल है, सर्कल क्या ही है, वो बहस करने वाला सर्कल है। मतलब आपका मतलब कोई पढ़ा रहा है तो वो ही आपको कहीं लोअर साइड का फ्रेंड मिल रहा है जहाँ आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा है। मैं किसके साथ पढ़ना पसंद करूंगा? जो मेरे को नॉलेज देगा ना, मैं ही नॉलेज दूंगा तो क्या मतलब है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सर्कल नहीं सही है, ना आपका खाना सही है, ना आपका रूम सही है। वहां आपको रहने के लिए गवर्नमेंट रूम दे रही है, और आप देखोगे तो वहां पे लोगों को खाना दे रही है, टाइम से खाना मिल रहा है, मतलब सब प्रिपेयर करो तो आपको सारी सुविधा है। दैट्स वाई कॉम्पिटिशन तगड़ा उनसे जो मेंस कई बार लिख चुके हैं। तो आपको श्योर रखना कि आपको 100 में तो कह रहा हूँ, बट नहीं ठीक है, 94 95 3-4 क्वेश्चन आगे पीछे होता है। अगर 60 बोल रहे तो पत्थर की लकीर थोड़ी है भाई, 57 हो जाएगा, राइट? अरे बेटे शायद 64 हो जाए। बट श्योर प्रीलिम्स पे फोकस करना है। अभी एकदम डिट्टो लग जाओ, एकदम रगड़ के पढ़ो। सेशंस आप तो रिवाइज करिए, इन्वायरमेंट करिए, ठीक है, एमसीक्यू लगाइए, और सबसे ज्यादा राउंड वाइज करिए। ऐसा ये आज मेरे कहने और आपके बोलने में ना, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह दूंगा और आप कर लोगे, बहुत फर्क होता है। पहले करिए, मतलब कोई मॉक ले, इस हफ्ते किसी का मॉक है तो राउंड में करिए। 20-22 क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर हो जाएगा इस बार तो आप कहेंगे यस बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो जहांगीर, आई एम ऑडिबल? क्या रुका है सब लोगों का? एविल क्या हुआ था? यस सी सर। सेट रुका है कि जीएस? सर अभी तो ही लग रहा है, देखते हैं। यस प्रजापति जी, अब बोलो क्या रुका था मैंने तुम्हारा? स्टेटमेंट वाले में काफ़ी गेस वर्क कर दिया था, सी सेट में मैंने काफ़ी गेस वर्क कर लिया था, तो गलत हो गए थे काफ़ी क्वेश्चन। यस, कम से कम आपको अपनी गलती समझ तो आए। अब बोलो क्या हो गया था गलती, प्रजापति जी? एमएस, जहांगीर, महा, सर सीसेट ही बहुत हार्ड था मेटामॉर्फिस 2023 का। जीएस तो 23 का। 75, मतलब स्कोर अच्छा हुआ था थोड़ा, 80+, बट सीसेट बहुत हार्ड था मेरे लिए। यस, और सीसेट में दिक्कत क्या हुई है? हार्ड तो दिख ही रहा है कि वो हार्ड नहीं था। इट जस्ट लाइक कि थोड़ा सा पेपर में पैटर्न में चेंज है, उतना हाँ प्रिडिक्टेबल सर, नहीं था। प्रैक्टिस की कमी एनालिटिकल भी बहुत हो स्किल गई का थी। क्वेश्चन है। हाँ सर। यस सर यस, मैंने नंबर मतलब सिस्टम नहीं किया था, क्वेश्चन मैंने आए नंबर सिस्टम के बिना तो प्रीलिम जीएस कभी ना निकले, चाहे ये साल हो चाहे कोई भी साल हो। अगर आप नंबर सिस्टम छोड़ रहे हो, आप तो समझो या तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हो। नंबर सिस्टम कर लो अभी भी। नंबर सिस्टम हर साल 16 क्वेश्चन आते हैं, हाँ 2016, सर, अब 14, कर 12। लिया था, अब कर लिया है, पहले नहीं किया था। ये वही कह रहा हूँ, नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑलमोस्ट अराउंड 16, 15, 12, 13 क्वेश्चन आ रहा है हर साल, देख रहे हो? सबूर क्या हो गया था जहांगीर? एमएस, देखो सबको अपनी गलती पता होना चाहिए, रीजन में कि क्या रुका है, ठीक है? नहीं दिया था सर, पिछली बार नहीं दिया था। नहीं दिया था? नहीं सर, तुमने बोला था सेकंड टर्म में। उससे पहले दिया था सर, 22 में दिया था। स्किप क्यों किया? सर नहीं थी तैयारी, नहीं हो पाई सर। फिर या तो जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम वाले, जो पार्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है ना, उसके लिए समझ में आता है कि यार वो 1 साल रोक के रखा है, डजंट मैटर, ठीक है? क्योंकि क्या है, अगर वो कमा तो रहा ही है ना। अगर महीने का लाख रुपए बन रहा है, कहीं 70-80 हजार कमा रहे हो, 1.5 2 लाख बन रहा है, कहीं कॉर्पोरेट में हो, कोई भी लाइन में, कहीं प्राइवेट सरकारी कहीं पड़े हो, कहीं कहीं भी डिपार्टमेंट में, तो फॉर यू कि भाई महीने का आपको 70-80 हजार 1 लाख रुपए बन रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, घर पे मतलब वो है ना, ब्रेड अर्नर हो। उसके बाद आपको ना 1 साल डजंट मैटर, क्योंकि यार आप अगले साल कर लोगे, आप कुछ और प्रिपेयर कर, आप जिंदगी में पैसा आ रहा है। बट एज अ स्टूडेंट यार आप 1 साल तो डाल के रखो यार, तैयारी वारी कुछ नहीं है। इस साल भी हर साल यही लगेगा तैयारी हुई है नहीं हुई है, ठीक है? तो चाहे जो बच्चे आ रहे हैं कि भाई बीए में 5वीं से पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैंने बहुत बेकार पोस्ट डाला था, बहुत गुस्से में, क्योंकि किसी ने मतलब 5वीं में कोई लड़का है मेरा रिलेटिव है, नहीं सेइंग कि पापा उसके बोल रहे कि जरा इसे गाइड करना पढ़ने के लिए। मैं बोला पहले जिंदगी तो जी ले, 5वीं में लिटरली, ठीक है? तो ऐसे ऐसे में आपको भी ये ध्यान देना है कि जब आप दे रहे हो तो मतलब सीरियसली दो, बट ऐसा स्किप सजेस्ट तो नहीं रहता है, साल तो चला ही जाता है। और जस्ट लाइक कि फॉर योर अटेम्प्ट इज इक्वल टू, अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है ढंग का, तो फिर वही अटेम्प्ट, योर अटेम्प्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर ईयर। 5-6 साल तो जाएगा ही, फिर क्या मतलब है? 3 साल से जनरली
प्रिपरेशन में हो गया क्या है कि भाई 21 का पास आउट है, 22 का पास आउट है, 3 साल हो गया, तो 22 का दियो तो ऑलमोस्ट यू आर 25-24। चलिए कोई नहीं, इट्स योर चॉइस। बाकी महा आपका क्या इशू रहा, क्या रुका? एमएस बोलिए, आपको रही देर हाँ सर बेसिकली सर मुझको तो क्या नॉलेज नहीं रुका? थी। और मतलब मैंने यही पाया कि इन द लास्ट अटेम्प्ट आई वाज नॉट हैविंग द नॉलेज। कॉलेज के साथ मैंने करने की कोशिश तो करी थी, पर सर उसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ही मेनली मैं ठीक से देख पाया था, और इकोनॉमिक्स भी इतने अच्छे से नहीं कर पाया था। उसके अलावा सर सीसैट सर मेरे हिसाब से आधा एक नंबर से रह गया होगा, बिकॉज मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे पता नहीं था उस बारे में। बेसिकली यू तो वांट टू से कि नॉट वेरी प्रिपेयर्ड, वेल अनप्रिपेयर्ड, बट ठीक हाँ है, सर देना था बिल्कुल कॉलेज के बाद, पढ़ रहे हो उसके बाद तो ठीक है, नो इशू। एटलीस्ट यू सर नो कि साइंस एंड टेक भी और व्हाट ये वाज सब भी लैगिंग पढ़ा देयर। था मैंने, पर हाँ सर मतलब उस लेवल का नहीं है था सर। अभी भी उसके लिए ही मतलब और कर रहा हूँ। कि साइंस एंड टेक वैसे भी क्वेश्चन पढ़ लो इतना भी नहीं बनेगा, ठीक है। साइंस एंड टेक को भलता हम्म, भलता पूछता, बट थोड़ा सा ना एटलीस्ट पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन समझने में तो अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरा कहना, देखो कुछ चीजें से इन्वायरमेंट भी पढ़ लोगे ना, तो बहुत रेयर क्वेश्चन जो होते हैं कि एग्जैक्ट बन जाते हैं, जैसे वो वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, ये सब कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज इट हैपन कि भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी नहीं होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट पढ़े रहोगे तो इजी वाले क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। अंडरस्टैंड, अब जैसे डीएनए से कब से भाई एज पता चलने लगा? डीएनए से एज पता चलता है, कार्बन डेटिंग से पता चलता है, तो बचपन का कॉन्सेप्ट है, 5वीं 6वीं में साइंस के बात टेक्स्ट तो बुक। हम्म, कार्बन डेटिंग होता है टेक्निकल, C14 कार्बन 14 से होता है ना, एज हाँ पता सर किया जाता है, एसएससी एज। हाँ यस सर, ये सर। तो क्वेश्चन डीएनए से बात कब होती होने है। लगा इस वजह? हाँ जी, हाँ सर यू आर राइट, अंडरस्टूड। यस आई एम सेइंग, तो या आई एम सेइंग कि अगर ये कार्बन डेटिंग से कब से होने लगा, तो यू नीड टू सर अंडरस्टैंड कि पिछले भाई बैच में तो सर यही जो नहीं पता था कि बे- इतना वेटेज इसका आता है, नंबर सिस्टम का इज हैविंग सो मच वेटेज। तो नंबर मतलब सिस्टम ऑलमोस्ट बिल्कुल मोर, पढ़ना ही देखो नहीं इस था, फिर बार ये तो डिवाइड कर लोगे तो ग्रेड भी नंबर सारा नहीं सिस्टम हटा ही निकाला। दिया ज्यादा था ना। इजी वाले क्वेश्चंस भी नहीं थे इस बार एज कम्पेयर टू 23 में। प्रीवियस ईयर। 23 में इजी क्वेश्चन, ये 2:299 नहीं दिख रहा है डिवाइड डिजिट वाला? देखो अगर ऐसे से उठा के उठा लोगे सब ना, तो मैं बाकी कह रहा हूँ टॉपिक इजी क्वेश्चन किए थे तो 50। वो वाला कर देना। अब आप ये करके बैठोगे ऑल कैटर और डॉग हॉल्ट रिकॉर्ड, तो फिर वो थोड़ा सा यूपीएससी को चेंज करेगा ही नहीं। हालांकि 2021 में 8-10 4 क्वेश्चन पूछ लिया था, तो फिर 10 मार्क्स वही मिल गया, 10 नंबर। 66 पार करना 10 नंबर वही मिल गया। 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा ऑल कैट और डॉग, ये आसानी से सारे में बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है। बट आई एम सेइंग कि चलिए उस समय नहीं हुआ तो थोड़ा पेपर चेंज हुआ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने पहले किए होंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। यस महा, व्हाट इज योर इशू? प्रजापति आपका ये इशू रहा? कौन सा टाइम आपका प्रजापति? एमएस, व्हाट अबाउट यू? थर्ड अटेम्प्ट में सर, कौन सा टाइम? थर्ड थर्ड टाइम, ओके। सर मेरा नेक्स्ट सेकंड पेपर अटेम्प्ट लेगा है। अपडेट है। रुका क्या है? सर सेकंड अटेम्प्ट है मेरा, यस महा। तो अभी करो, मतलब सेट भी करने वाला हूँ अच्छे से। क्या रुका क्या है पहले टाइम में, ये बताइए। मेरा ना रुका? नहीं, अभी मार्क का है सर अभी। बट फिर भी तुम चेक तो किए रहोगे ना हाँ उस दिन? चेक किया है, शायद जीएस में रुका है सर, हाँ, अच्छा। सीसेट नहीं रुका। ये इसमें रुका, डजंट मैटर कि आपको सीसेट नहीं करना, सीसेट अगले 2 महीने करना ही करना, डेली 3-4 घंटा स्लॉट डालो। पहले अगर मेहनत किया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर पिछली बार अगर इस बार निकला जिसका ना, निकलने का बात ही नहीं समझ उठता, क्योंकि सीसेट तो भाई नीड टू बी रिकवर, बट पहले दिया हुआ तो समय नहीं लगेगा। चलिए, नहीं, अमित गर्ग की वीडियो सर, यस महा। अमित गर्ग सर की वीडियो देख रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। नहीं देखिए, वीडियो देखिए, बट आई एम सेइंग वीडियो देखने से ज्यादा टॉपिक बनिए, टॉपिक भी करिए, डिस्कशन उसी पर। थोड़ा रटने में मेरे को प्रॉब्लम आती है सर जीएस। रटने में तो देखिए वो प्रॉब्लम तो सबको ही रहती है। सबने बचपन में बादाम नहीं खाया था, तो बादाम खाओ,
और रटने का क्या है, देखो कुछ नहीं है, रिवीजन जितनी बार हो जाएगा ना। अब मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं वो कल ही कह रहा था, जैसे हिस्ट्री कोई हो गया, मॉडल हिस्ट्री का मेडिवल हो गया, कुछ भी हो गया, अब अपने टिक पे आ जाता है यार। ठीक है, अगर आप टेंशन पड़े रहे हो तो होसाला वोसाला अगर उस समय कवर किया हो तो आपको पता है कि भाई होसाला के बाद कौन आ रहा है, द्वारा समुद्रा कैप्टन का इसका कहा, तो वो सब चीजें जैसे जो बार बार इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे हैं 10-20-50 सालों में, हम से बस उसको अच्छे से कर लो, वहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन एटलीस्ट फिक्स हो जाए, उसके आगे सब फिर भगवान है। ठीक है यार, आप पूरी एफर्ट डालो। पहले मैं कह रहा हूँ सीसेट के सारे क्वेश्चन में भी लिंक कर दूंगा, ऑलमोस्ट 27 से 30 प्लस चले जाएंगे। बट मैं क्या ओवर भी नहीं करना चाहता कि तुमको लगे कि मतलब बस एनालिसिस के नाम पे जबरदस्ती लिंक किया जा रहा है, मैं ये भी नहीं करना चाहता। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं लिमिटेड रखा हूँ कि जहाँ एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग लगे। अगर मैं बताऊं कि 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं वीडियो से, तो आप अगर मैं 25 प्लस बोल रहा हूँ तो भी क्या दिक्कत है, मैं क्यों एनालिसिस ओवर करूँ? अरे गेटिंग 25 भी कम है क्या? हाँ जी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना हमें इसकी। हाँ नहीं, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना। आपका क्या रुका पिछली बार, कौन सा अटेम्प्ट है? तो एक्चुअली मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है ना, और तो दोनों भी मतलब ये हुआ था कि मैंने मतलब विदाउट स्टडीज दिया था, मेरा जॉब कर रही थी मैं, तो कुछ सीरियसनेस थी नहीं। बट लास्ट ईयर से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स भी लिए हैं, तो वहां से बेसिक्स वगैरह कर रही हूँ। और इंजीनियरिंग हुआ है मेरा, तो मैथ्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है। फिर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए जैसे आप बता रहे हो लिंक करना चीजों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना, तो थोड़ा उसी देने जा रही हूँ। ओके, आई वुड सजेस्ट यू कि पहले तो देखिए कि सीसेट को ध्यान देना है। रीजन बीइंग कि जैसे आपको ऐसा लगेगा कि यार मैथ्स अच्छा है, बट मैथ्स कब अच्छा रहता है? जब एवरेज पूछता है कि 6 लोग का एवरेज इतना है तो 5 लोग का एवरेज कितना होगा। बट यहाँ पे एनालिटिकल मैथ्स पूछ रहा है ना, यहाँ पे मैथ्स नहीं पूछ रहा है, बोले कि ये डाटा सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए, तो आपको भी समय देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो अगर 2 महीने पहले ही बच्चे और आप नहीं दे रहे हो तो डोंट वरी, सम ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम आईआईटी उनका भी रुका हुआ है सीसेट। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले तो डेली कर लेना, 3-4 घंटे का स्लॉट बनाएंगे, और बाकी तो फिर जीएस वगैरह, जीएस तो मतलब ठीक है डुएबल है, वैसे हम लोग भी काफी वीडियोस डालेंगे। ठीक है, बात की आज इन्वायरमेंट का सेशन होगा शाम को, इसका क्लाइमेट चेंज करेंगे, तो उसके साथ हम क्लाइमेट चेंज का पूरा टॉपिक करेंगे अपने साथ, और उसके बाद उसी में विल कवर ऑलमोस्ट मतलब जितने भी पीटी 365 में जैसे कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर 23 वाली पीटी में दिया था 24 में दिया था, तो साथ में साइमल्टेनियसली पीटी का उस कंटेक्स्ट में बता देंगे कि ये चीज देखो बताई गई थी, कुछ नई चीज आई थी क्लास में। ओके, तो टॉपिक वाइज अपडेशन ऑफ करंट अफेयर ऑफ लास्ट 2। मुझे काफी हेल्प मिल रही है, थोड़ा ब्रॉड माइंड हो रहा है, और चीजें मैं इंटरलिंक नहीं कर पाती थी, तो उसमें काफी हेल्प हो रही है। थैंक यू। इट नीडेड फॉर एग्जामिनेशन। एक ही चीज एग्जाम के लिए जरूरी, दैट इज इलेक्ट्रिकल स्किल। अगर वो नहीं तगड़ी है, क्यों जरूरी? क्योंकि यू आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेटर। वही चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके बेटे के बर्थडे में आप पहुंचे हो और वहां पे फोन आ रहा है कि सर यहाँ पे दंगा हो गया, तो आपको एट द सेम टाइम यही सोचना है कि ना प्रोज अगर आप हाँ बोलोगे लाठी चार्ज करते हो तो क्या क्या जवाब देना पड़ेगा, लीडर को, नेता लोग को क्या बोलना है, अपने हायर अथॉरिटीज को क्या बोलना है, पब्लिक को क्या देना, मीडिया को क्या जवाब देना, कॉन्स में क्या होगा, नहीं होगा तो क्या क्या सोशल मतलब क्या बोलते हैं डैमेज होगा, प्रॉपर्टी नुकसान होगी, वो लोग ज्यादा झंझट कर मतलब कुछ कम्युनिज्म फीलिंग आ जाएगी, ज्यादा हेटेड फीलिंग होगा। तो आप देखो प्रोज कॉज और कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन दोगे लास्ट में कि भाई कंक्लूजन क्या है, क्या आप डिसीजन ले रहे हो, तो आई एम सेइंग ये मेंस का आंसर ही तो है, वे फॉरवर्ड दोगे और कंक्लूजन दोगे। तो ये से आप, मैं कह रहा हूँ आप जब बर्थडे में बैठे हो मूवी देख रहे हो अपने बच्चे के साथ, और आप डीएम हो, लेकिन रात को 11 बजे मूवी के समय फोन आ गया, और यू नीड टू अंडरस्टैंड एनालिटिकल स्किल तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए देखो पूरा प्रोसेस, पूरी गेम यही है कि एनालिटिकल स्किल पे खेला जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे सक्सेस रेट इंजीनियर्स का बाकी लोग का क्यों ज्यादा है, डॉक्टर्स लोग की एनालिटिकल स्किल काफी पहले से एडवांस हो जाती है सोचने समझने की क्षमता, तो जिनकी उस चीज पे आप देखोगे तो लैग करती है, तो वहां पे भी ध्यान देना आपको, क्योंकि अल्टीमेटली कितना भी पढ़ लो 35 क्वेश्चन ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको रफली आराम से पढ़ना, चिल होके पढ़ना, रिलैक्स होके पढ़ना। एग्जाम चिल्ड माइंड से निकलेगा, प्रेशर लेके रखोगे कि भाई तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तो आपका परेशानी देगा आपको। ठीक है, यस क्यों देखिए ये वीडियो को बेटा, हाँ जी देखिए ऑलमोस्ट हर साल पूछ रहे हैं सीसेट, ये देखो 7.5 नंबर तो आंखों के सामने है। अब हमने क्या किया था, हर बार क्या होता था कि हमको 7.5 नंबर 10 नंबर कहाँ से मिलते थे, 7.5-10 नंबर ऑल कैट और डॉग से मिलते थे, लेकिन इस बार कोई और टॉपिक से मिला, लेकिन 7.5-8 नंबर आएगा ही ना किसी न किसी टॉपिक से। आर यू गेटिंग?
यस सर। यस, और किसी कुछ पूछना? वी हैव अ सेशन, वी हैव एनवायरमेंट का सेशन। एनवायरमेंट का सेशन हमारा 5 बजे है शाम को, ठीक है? अब पूरा क्लियर है 5 बजे? एमएस कोई इशू 5 बजे? नहीं सर, ज्वाइन कर लेंगे। यस सर। ओके, सर यहाँ पे तो है 5 ना, बजे आप एनवायरमेंट का सेशन हो। सर्कल ग्रुप में। नहीं, अभी तो 3-4 दिन इसी पे ही चलेगा मेन ग्रुप में, उसके बाद फिर वो प्राइवेट बैच में, ठीक है? आई एम सेइंग, देखिए मेरा ऐसा नहीं कि वो बैच वेच का इशू नहीं रहता। मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एंट्रेंस हो, चाहे जेडब्ल्यू का ये इसका जेडब्ल्यू हो, या तो फिर चाहे नीट हो यार, या चाहे कोई कॉलेज का एग्जाम हो, या कॉलेज या फर्स्ट ये 12th का एग्जाम हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो, रीजन बिंग हर साल उस पेपर में कहीं न कहीं 30-40% 50% चीजें हर साल रिपीट होती है। वही कंटेक्स्ट पे कोई भी पेपर हो, 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग। अरे मेरा दोस्त था, ही जब हम फर्स्ट ईयर में थे, आपको पता है फिजिक्स इंजीनियर हो रहे होंगे, होता ना स्लिट डिफ्रैक्शन वगैरह फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते थे। ये सेइंग या क्वेश्चन नंबर, या तो जैसे M2 होता था, तो M2 में बोलते थे कि डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो डबल डेरिवेटिव। तो आई एम सेइंग उसमें वो बोलता क्वेश्चन नंबर 3 में भाई 20 नंबर का डबल या सिंपल होता ना, सिंपल सूट, ट्रापेजोइडल रूल, ऐसा कुछ रहता है M2 में। इस सेइंग क्वेश्चन नंबर 2 में 20 नंबर का आएगा तो आएगा। तो इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीवाईक्यू को होना चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बैठ तो वही रिपीट हो रहा है। ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन ले लो, या ये अभी बीच में क्वेश्चन पूछा था, तो वो 2013 में पूछा, तो फिर 22 में पूछा, तो 8-10 साल का वो कंटेक्स्ट सेम रहता है, लेकिन पब्लिक टॉपिक है, उसको ढंग से कर लो। आर यू गेटिंग? सो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 50-60% हर साल रिपीट आता ही है। एक 80-20% का रूल है, तो आपको 20% जो आप 80% साल में पढ़ रहे हो ना, वो एग्जाम का सिर्फ 20% है, और जो 20% आप 2 महीने पढ़ोगे वो एग्जाम का 80% है। आर यू गेटिंग? तो वो 20% पे मेरा फोकस है। चाहे अगर इसका मतलब एनवायरमेंट का सेशन देखिए, चाहे कोई भी क्वालिटी का सेशन, तो 20% पे फोकस है, ठीक है? तो आप 20% पे फोकस कीजिए। और अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि 50% भी अगर पेपर रिपीट होगा, तो 50% भी अगर पेपर कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट में रिपीट होगा, तो यार इतना चाहिए तुम्हें, तो चाहिए लगभग 80 नंबर 85 नंबर ला रहे हो, दैट इज 42-43%। तो 50% रिपीट हो जाएगा, उसमें भी गलती करो तब भी निकल जाएगा, कोई नहीं रुकने वाला, ठीक है? सीसर भी नहीं रुकेगा, वहां भी आप देख लो 14 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, 23 का। चाहो तो मैं तो 35-40 लिंक कर दूं, बट इतना मैं नहीं करना चाहता। अदरवाइज कैसा होगा कि यार कितना लिंक मस्त किया, लेकिन कुछ नहीं मतलब है, ज्यादा वो एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर, कुछ पूछना है किसी को? यस एविन, आई होप कॉन्फिडेंस बढ़ा है सीसेट को लेके। यस सर, अभी थोड़ा बड़ा है, देखते हैं और करते हैं। देखिए थोड़ा देखो, सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और इवन क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बट इट नीड कि यू नीड टू भी पेन को रगड़ना पड़ेगा, और बुक उठा के रगड़ना पड़ेगा, ठीक है? जब तक रगड़ोगे नहीं, घिसोगे नहीं, तब तक पार नहीं होगा, ठीक है? यस सर, कर रही हूँ रेगुलरली। के लिए टॉपिक वाइज कीजिए। और फॉर दैट हमने एक्चुअली मैं रेकमेंड, मतलब ऐसा प्रमोशन वोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ फॉर दैट ओनली आईएएस का है, और एक और है स्टडी IQ। सो बोथ हैव, मतलब बहुत सही बुक उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं पीआईक्यू के, तो इट विल बी वेरी गुड इफ यू विल डू। बट बहुत लंबा होता नहीं, सबसे 50-60 घंटे हो जाते हैं, 40 के ऊपर, एटलीस्ट डेली 4-4 घंटा करोगे तो भी हो जाता है। बट डू, कहीं से भी करो, ठीक है? सीसेट के जो टॉपिक हर साल पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस करिए। अगर वो क्वेश्चन आपको बाहर, जैसे आप यही क्वेश्चन दीजिए 76 देखिए, 16 नंबर, हर जगह तो एक ही चीज पूछा, ठीक है? 76 16 नंबर 9 नंबर ABCD की वैल्यू पूछ रहा है, वही तो कॉन्सेप्ट है। 48 भी वही है, 16 भी वही है, 60 भी यही है। मतलब देख रहे हो 2020-21 हर जगह लगभग एक ही कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई वांट टू से जो कंटेक्स्ट सेम है, यू कैन इजिली से कि भाई जो कंटेक्स्ट सेम है वो आप उसका देख सकते हो, ठीक है? चलिए, किसी को पूछना? अदरवाइज आई होप आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा है पहले के कंपेयर में, ठीक है? महा वांट टू आस्क समथिंग? आप अभी भी जॉब कर रहे हो, छोड़ दिया? तो मैं अब फुल टाइम प्रिपेयर कर रही हूँ। यस, ओके। इवन इस पे थोड़ा सा कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर की कंडीशन कैसी रहती है, बट इट्स डिपेंड कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, विच टाइम्स, कौन सा टाइम में क्या प्लानिंग है, बट ठीक है।
पहले टारगेट स्टडी कीजिए, डेली टारगेट आपको फॉलो करो कि क्या पूछ रहा है बार बार, कौन से एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, तो आपका वो हो जाएगा। ओके जी सर, थैंक यू सो मच सर। सिमिलरली कि इफ बीइंग इंजीनियर, आई नो कि आपने भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिया रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि आप कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के या कॉलेज के जो भी होते होंगे आपके पीवाई के 5 से 7 निकालते रहोगे, सब प्रिंट आउट लेते रहोगे कि भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। एटलीस्ट इससे जैसे अगर आप M2 में देखोगे तो ट्रेपेजोइडल रूल हुआ करता था, ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल, तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना यार हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग अबाउट 10th स्टैंडर्ड में आपको सबको पता है, जब हम क्लास 10th में थे तो वो V = IR क्या नाम है, ओम्स लॉ हर साल पूछता था, वो क्वेश्चन पूछता था अलजेब्रा में क्या नाम है, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, तो उसको प्रूव करना लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, वो हर साल पूछता ही नहीं है, देखो सीबीएसई में पूछता है हर साल। सो आई एम सेइंग हर साल वो क्वेश्चन पूछता है, तो हम आपको क्या करना है, 80-20% जो एग्जाम का 20% है बस उसको प्रिपेयर करना है। ओके ये तो यहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी साथ लागू होता है। दूसरे टॉपिक जैसे बेसिक वगैरह वो भी हो जाते थे, तो फायदा ही फायदा होती है।